जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2025 का अगस्त और सितंबर महीना तबाही के लिए याद रखा जाएगा। 2014 में भी तबाहकुन सैलाब ने हज़ारों लोगों को मुतासिर किया और 2025 में भी। और 25 में मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसान इसलिए क्योंकि जिन लोगों के जहाँ घर बार थे, जो जो लोग जहाँ जहाँ पर बरसों से रह रहे थे, आबो अजदाद उनके वहाँ पर थे, फोर फादर्स थे, उनकी ज़मीनें थी, वो तमाम ज़मीनें ख़त्म हो गई। और यहाँ तक कि कारोबार, और अब अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती है जिसके लिए अनाउंसमेंट हुई है तो वो उनका ज़रिया मौश और ज़िंदा रहने का भी एक वसीला होगा। ताज़ा इंसिडेंट रामबन का, पिछले हफ्ते भी एक जगह ज़मीन धंसी, 16 मकानात तबाह हो गए, नुकसान पहुंचा, जिसके बाद डैमेज होने के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। फिर कालाबन में सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जो तबाही मची वो आपके सामने। फिर उसके बाद बनिहाल में एक और लेटेस्ट इंसिडेंट जो कल का हुआ, जिसमें गूल इलाका जो रामबन का है, जहां 1 दर्जन के करीब लोगों के घर खाली कराकर उनको महफूज मकामात पर, जो अफेक्टेड फैमिलीज थी, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए सुरक्षित स्थानों पर या सेफर प्लेसेस पर उनको मूव कर दिया गया। डिटेल्स के मुताबिक 3 सितंबर को बारिश के बाद 15 के करीब जो घर सब डिवीज़न गूल में जो मोइला मलिकपुरा का इलाका था वहाँ मुतासिर हुए थे, जिसके बाद इनको खाली पड़ना था। उसके बाद इन फैमिलीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपने घरों को छोड़ें। मकामी इंतज़ामिया ने काम किया, मलिकपुरा से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग में आर्जी तौर पर इन लोगों को शिफ्ट किया। उसके बाद जो लोग डिस्प्लेस थे या जिन लोगों को घरों से निकाला गया वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और होते भी क्यों, अपना घर छोड़कर कौन सेटिस्फेक्शन में जाएगा, या आप ये कह लीजिएगा कि थोड़ा सा वो आराम महसूस करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। यही कालाबन के अंदर हुआ, जहाँ पर 70 मकानात, जिसमें 2 हाई स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक मिडिल स्कूल है, एक मस्जिद है, और 65 से 66 रिहायशी मकानात हैं। ज़मीन धंसने के बाद इस इलाके को खाली किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे कालाबन मेंढर में, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुतासरीन को 5 मरला ज़मीन सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का क्या रूल होगा वो तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि कोई वैसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। जो करना है सिविल गवर्नमेंट ने करना है। प्रेशर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा था, इलाका जावेद अहमद राना साहब का है, वो मिनिस्टर भी हैं, पीर पंचाल बेल्ट से आते हैं, एमएलए हैं, मेंढर से तीसरी बार एमएलए चुने गए, और एक बहुत बड़ी आबादी, वसी इलाका मुतासिर हुआ, जिसके बाद इंतजामिया को इकदाम करने पड़े। इधर बनिहाल के अंदर भी इसी तरह के इकदाम की ज़रूरत है। रियासी के अंदर भी 1 दर्जन से ज़ायद मकानात पिछले दिनों नुकसान पहुंचा। यही सूरत हाल कई एक इलाकों में साल 2025 में अगस्त के महीने में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई, और 2025 के सितंबर महीने में पहले 3 हफ्तों में कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा रिहायशी मकानात में दरारें आई हैं, शिगाफ पड़े हैं। कई एक जगहों पर लोगों के घर मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हुए, और ज़मीन धंसने के वाक़यात के बाद लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। ये सारी सूरत हाल है। हुकूमती इदारों पर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बातों के दरमियान जो तामीराती सरगर्मियाँ इस वक्त चल रही हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी वसी पैमाने पर पहुँचा रही हैं।